सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने कक्षा 12 विषय हिंदी के काव्य खंड का पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास की पौनद्वितिका नामक पाठ के लगभग 14 पदों का अध्ययन कर लिया था। आज हम सब उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत काव्य है तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथा सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। प्रस्तुत काव्य में राधिका पवन को समझा रही है कि हे पवन, तेरे पास मुख नहीं है, इसलिए तुम मेरे संदेश को अपने विभिन्न क्रिया व्यापारों के द्वारा उन्हें समझा देना। प्रस्तुत पद में राधिका पवन से कहती है, हे पवन, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथा सुनाए। तेरे में है न गुण। गुण का तात्पर्य बोलने की क्रिया। गुण का तात्पर्य क्या है? बोलने की क्रिया। तेरे का अर्थ है यहाँ पर पवन के लिए प्रयोग किया गया है। व्यथा का तात्पर्य है विरह वेदना का संदेश। विरह वेदना का संदेश। राधिका पवन से कहती है, हे पवन, तुझमें बोलने का गुण नहीं है। किसका गुण नहीं है? बोलने का गुण नहीं है, इसलिए तुम मेरी विरह वेदना की व्यथा को समझाने में बिल्कुल क्या है? असमर्थ है। विरह वेदना को समझाने में क्या है? बिल्कुल असमर्थ है। फिर भी हे पवन, तुम व्यापारों को अपने क्रिया व्यापारों के द्वारा प्रखर मति, प्रखर माने तेज, मति का अर्थ है बुद्धि, फिर भी तुम अपने क्रिया व्यापारों प्रखर बुद्धि और युक्तियों से, विभिन्न उपायों से चलाना का तात्पर्य है अपने बात को समझाने में बिल्कुल सक्षम हो। हे पवन, तुझमें यद्यपि बोलने का गुण नहीं है, इसलिए तुम मेरी संपूर्ण विरह वेदना की व्यथा को समझाने में असमर्थ हो। फिर भी तुम अपनी क्रिया व्यापारों, तेज बुद्धि और विभिन्न युक्तियों से अपने बात को समझाने में समर्थ हो। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो हूँ यदि मेघ सी कांति वाले, बादल की समान कांति वाले, अर्थात श्री कृष्ण निज सदन में, सदन का तात्पर्य घर में, निज का अर्थ है अपने घर में बैठे हों। यदि मेघ के समान कांति वाले, बादल की समान कांति वाले श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हो, तो उस घर के दीवारों में, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इस भवन यानी उस घर के, भवन का तात्पर्य घर, उस घर के दीवारों पर टंगे हुए चित्रों को क्या करना? ध्यान से देख जाना। ध्यान से देखना। ध्यान से क्या करना? देखना। एक बार पुनः सुनिए। राधिका पवन को समझा रही है, हे पवन, यद्यपि तुझमें बोलने का गुण नहीं है, इसलिए तुम मेरी संपूर्ण विरह वेदना को समझाने में असमर्थ हो। फिर भी तुम अपनी क्रिया व्यापारों, तेज बुद्धि और विभिन्न उपायों से अपनी बात को समझाने में बिल्कुल समर्थ हो। यदि मेघ के समान कांति वाले, बादल की समान कांति वाले श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हो, तो उस घर की दीवारों पर टंगे हुए विभिन्न प्रकार के चित्रों को ध्यान से देखना। विभिन्न प्रकार के चित्रों को ध्यान से क्या करना? देखना। प्रस्तुत काव्य में काव्य का सौंदर्य है भाषा, खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार,
रस विप्रलम्ब श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता छंद, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा का प्रयोग किया गया है। अगला काव्य है, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। प्रस्तुत काव्य में राधा पवन को समझा रही है कि तुम मेरे संदेश को अपने विभिन्न क्रिया व्यापारों के द्वारा श्री कृष्ण को समझा देना। वह कहती है कि जो चित्रों में कि उस घर की दीवारों पर टंगे हुए विभिन्न प्रकार के चित्रों में यदि विरह विधुरा, विधुरा का तात्पर्य है स्त्री, यदि उन चित्रों में विरह से पीड़ित कोई स्त्री का चित्र हो, उन चित्रों में विरह से पीड़ित कोई स्त्री का चित्र हो, तो जाके निकट उसको, तो उसके किसके उस चित्र के निकट जाकर, समीप जाकर उसको भाव से यूँ हिलाना, उस चित्र को इस भाव से हिलाना जिससे प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे, जिससे प्यारे अर्थात मेरे प्रियतम चकित आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर क्या करने लगे, देखने लगे। राधिका पवन को समझा रही है कि हे पवन, यदि उन चित्रों में कोई विरह से पीड़ित स्त्री का चित्र मिले, तो उसके समीप जाकर, किसके समीप जाकर, उस चित्र के समीप जाकर उसे इस भाव से हिलाना जिससे मेरे प्रीतम आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। आशा है यो सुरति, आशा का तात्पर्य है विश्वास, सुरति का अर्थ है याद होना। कहती है कि उस चित्र की ओर देखकर मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि उस चित्र को देखते ही उनको अर्थात श्री कृष्ण को हमारी याद अवश्य आ जाएगी, हमारी याद अवश्य आ जाएगी। एक बार पुनः सुनिए, राधिका पवन की समझा रही है कि यदि उन चित्रों में कोई विरह से पीड़ित स्त्री का चित्र मिले, तो उसके समीप जाकर उसे इस भाव से हिलाना जिससे मेरे प्रीतम आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि उस चित्र को देखकर उन्हें अर्थात श्री कृष्ण को हमारी याद अवश्य आ जाएगी कि मेरी प्रियतमा राधा भी मेरे विरह में इसी प्रकार व्यथित होगी। प्रस्तुत काव्य का काव्यगत सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, रस विप्रलम्ब श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा का प्रयोग किया गया है।